खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, ख़ास तौर पे आप सबके अच्छे फीडबैक के लिए, इस लर्निंग के लिए। बहुत सारे लोग खुदा का कलाम सीख रहे हैं और ये हमारी इनकरेजमेंट के लिए क्या ही खूबसूरत और भली बात है कि आप सब खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। और आज ये तीसरे सीज़न का 48वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। और हमारा ईमान है गुज़श्ता प्रोग्राम्स की तरह आज भी आप बहुत बरकत पाएंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारफ़ आपके साथ इनका करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है एंथनी लेमुएल साहब ने, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी और बड़ी तंदही से खुदा का काम कर रहे हैं, हमें भी ये वक्त दे रहे हैं और भी मुख्तलिफ़ चैनल्स में और ख़ास तौर पे बाइबल सोसाइटी में बड़ी अहम ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है फ़ादर इमैनुअल आसी साहब ने। थैंक यू सो मच फ़ादर जी, गॉड ब्लेस यू। और यकीनन हमारे लिए आज ये बड़े ही प्रिविलेज की बात है कि आज दो ऐसे लोग खुदावंद के कलाम को हमारे साथ शेयर करेंगे जिनको खुदावंद ने अपने कलाम की बड़ी समझ दे रखी है। और चूँकि हमारा एक सिलसिला चल रहा है शागिर्दों के ताल्लुक़ से, और हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए खुदा के कलाम को सीखेंगे। इससे पहले कि हम आज के इस मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा फ़ादर इमैनुअल आसी साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। हम दुआ मांगें। मेहरबान कदूस और रहीम बाप खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपनी इलाही हिकमत में से हमारी रहनुमाई करता है और अपने मुतल्लिक़ सच्चाइयों को और यीशु मसीह के मुतल्लिक़ भेदों को जानने का मौका देता है। आज के इस मौका के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, इस बाइबल स्टडी के लिए हम तेरी तारीफ़ करते हैं और तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे जहनों को खोल, हमारे दिलों को फराह कर, हमारे कानों को खोल, ताकि जो कुछ हम सुने उसको फ़हम के साथ और इम्तियाज़ के साथ, बसीरत के साथ हासिल करें और उस पर अमल करें। हम इस प्रोग्राम के तमाम शुरका के लिए, मुकर्रीन के लिए और तमाम नाजरीन के लिए, सामीन के लिए भी तुझसे बरकत चाहते हैं कि जो कुछ भी हम कहें तेरे कलाम की मुस्तनद रूह के मुताबिक हो, और जो कुछ भी हम सुने वो हमारे ईमान में, हमारी शागिर्दियत में बलागत और बढ़ने का बायस हो। हम तुझसे ये दुआ करते हैं यीशु मसीह तेरे बेटे हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहद नामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 6ठा बाब और इसकी 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया, यानी शिमाउन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फिलिप्पुस और बरतुलमाई और मत्ती और तोमा और हल्फई का बेटा याकूब और शिमाउन जो ज़ेलोतीस कहलाता था, और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला हुआ। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने ख़ास तौर पे मुक़द्दस यूहन्ना के ताल्लुक़ से सीखा। आज हम आगे बढ़ते हुए मुक़द्दस फिलिप्पुस और इसके बाद ऑनवर्ड हम आगे चलते रहेंगे। जैसे जैसे शागिर्दों के नाम आते हैं इसी तरतीब से हम सीखते जाएंगे। सो आज बड़ा एक अहम प्रोग्राम है। यकीनन जिस तौर से गुज़श्ता प्रोग्राम्स में आपने इन शागिर्दों के ताल्लुक़ से बड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन हासिल की है, आज भी खुदावंद के फ़ज़ल से, क्योंकि खुदावंद के जो लोग हैं इनको खुदावंद ने अपने कलाम की अच्छी समझ बूझ दे रखी है और यकीनन इनके वसीले से आप बरकत पाएंगे। सो सबसे पहले हम जानेंगे एंथनी लेमुएल साहब से। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पर
फिलिप्पुस का जो नाम बयान किया गया है रसूलों में, इसके ताल्लुक से इसके नाम का मतलब क्या है, और ख़ास तौर पे इनके मिजाज के ताल्लुक से, क्योंकि जो शागिर्दों का मिजाज है ये हमारे लिए बड़ा एक लर्निंग पॉइंट है कि हम इनकी ज़िंदगियों से सीखते हैं कि हमारी तरह के आम इंसान थे और कामों में मशगूल थे। फिर इस शागिर्द की कैसे खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात हुई है, तो इन सारी चीज़ों को प्लीज़ नाजरीन के लिए बयान कीजिए। थैंक यू पास्टर मनवर। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ इस दावत के लिए, और नाजरीन मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि इस अच्छे प्रोग्राम से हम कलाम मुक़द्दस की गहराई को, उसके भेदों को समझते हैं। सो खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। फिलिप्पुस का जिक्र अगर आप पढ़ें तो मेरा ख्याल यूहन्ना की इंजील बड़ी अच्छी रोशनी डालती है। पहला बाब, अगर आप उसकी तफसील में जाएं, इत्तफाक की बात अगर पहले 5 बाब आप पढ़ें तो यानी मसीह का ऐलान, यानी यीशु अल मसीह का बतौर एक मसीह के ऐलान, और फिर वो आगे चलकर उसकी गुफ्तगू चलती है, तकरीबन 5 चैप्टर्स तक ये बात चलती है। तो इधर हम पढ़ते हैं फिलिप्पुस के बारे में। पहली बात, इनके नाम का मतलब, ये जैसे हम कुछ लफ्ज़ होते हैं कंपाउंड अल्फाज वो होते हैं जिसमें 2 लफ्ज़ मिलकर वो एक लफ्ज़ बनता है, और फिलिप्पुस का जो नाम है यूनानी में ये 2 अल्फाज हैं, 2 लफ्ज़ों को जोड़कर बनाया गया है। एक लफ्ज़ से इसका जो पहला हिस्सा है वो फिलोस है, फिलियो की हम बात करते हैं जिसके माने है दोस्त, और दूसरा लफ्ज़ है हिपोस, इसके माने हैं घोड़ा। तो जब ये दोनों जोड़ेंगे तो इसका बेसिकली मतलब आता है कि फ्रेंड, हॉर्स लाइक फ्रेंड, घोड़े की माने। और शायद आप घोड़े की ताकत और उसकी दोस्ती और उससे आप वाकिफ़ हैं, उसकी जो घोड़े की फितरत जिबिलत से हम वाकिफ़ हैं। तो ये इसके नाम के माने हैं। ये 5वां शागिर्द है। ये इनका नाम यूनानी नाम है? यूनानी नाम है, फिलिप्पुस यूनानी नाम है। अरामी में भी है, लेकिन चूंकि जैसे शायद प्रोग्राम में जिक्र किया था कि कुछ नाम आप यूनानी रखते थे और कुछ इब्रानी भी रख लेते थे, लेकिन चूंकि यूनानी सकाफत का जोर था तो वो यूनानी ज़्यादा प्रमोट करते थे। तो फिलिप्पुस 2 हैं, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। एक तो शागिर्द है और ये 5वें नंबर पर आते हैं फहरिस्त के अंदर, और दूसरे फिलिप्पुस हैं जिनका जिक्र आता है इमाल के 6 बाब की 5वीं आयत में। ये स्टिफनस के साथ थे। इसको बतौर एवेंजलिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। सो ये दोनों फर्क है, उनको मिक्स ना करें। इमाल वाले फिलिप्पुस फर्क है और ये जो शागिर्द ये फर्क है। ख्याल किया जाता है कि इनकी बैतसदा में गालिबन 3 ईस्वी में पैदाइश हुई, कब्ल मसीह, सॉरी ईस्वी में, और इनका ताल्लुक बैतसदा जहाँ से इंद्रियास और पतरस का भी ताल्लुक था। तो दूसरे मानों में आपस में एक ही गांव के थे, एक ही शहर के थे ये तीनों। ख्याल है कि इनकी डेथ हुई हिरियोपोलिस में। अगर ये टर्की में है, अगर आप लोदीसिया की कलीसिया में जाएं जो वहाँ खंडरात है, अगर आप खड़े हों और आप अपने इन्हें गालिबन शुमाल की तरफ देखें, मैं शायद गलत ना फरमा रहा हूँ, तो आपको सामने नजर आता है हिरियोपोलिस, जहाँ पर चश्मा था, पानी आता था नीम गर्म, आज भी वो पानी आता है। और जब आप इधर अपने राइट पे देखें तो कोलोसे नजर आता है आपको, वहाँ पर ताज़ा पानी था। वो जो तमसील, जो ख्याल पेश किया गया है कि ना तो सर्द है और ना तो गर्म है, वो यहाँ से। और ख्याल है कि इनको वहाँ पर मसलूब किया गया था स्लीप पर, और अंदाज़न 80 ईस्वी में उनको स्लीप पर मसलूब किया गया। चारों अंजील अरबा, चारों की चारों इनका जिक्र करती हैं, और इनकी बुलाहट बड़ी क्लियर है। अगर आप पहला बाब पढ़े उनको 43वीं आयत से, वहाँ लिखा है, दूसरे दिन यीशु ने गलील में जाना चाहा और फिलिप्पुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है कि इमीडिएटली उसने कहा और वो उसके पीछे हो लिया। और फिर इसकी खूबसूरत बात है, मैं उस पर तीर रोशनी डालूंगा, जो बड़ी खूबसूरत बात वो करता है कि वो मसीह जिसका जिक्र मूसा और तौरात में, यानी तौरात में और अंबिया में है। तो ये इसकी ये फिलिप्पुस है। ये यीशु मसीह को नथानियल को इंट्रोड्यूस कराता है। और इसकी अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें, करैक्टर की बात करें, तो एक ख्याल है कि ये बड़ा क्यूरियस है, बड़ा दिलचस्पी रखता है। मतलब
जानना चाहता है ये बातें क्या है, ये इसके नेचर का हिस्सा है, और फिर दूसरे मानों में बताना भी चाहता है। और जो नथानियल के साथ वाकया बड़ा क्लियर है कि वो मतलब शेयर करना चाहता, फटाफट बताना चाहता है। जब उसको पता लग गया यसु कौन है तो वो अपने अंदर नहीं रखता, उस बात को शेयर करता है, उसको बताता है। बड़ा मेथोडिकल है, बड़ा तरीके से चलता है, हिसाब किताब, और वो बड़ा क्लियर है। जब उसमें जाते हैं अपना 5000 की मोजे में रोटी खिलाने की, तो वो पैसे के हिसाब में पड़ जाता है। तो इससे जाहिर होता है उसका नेचर बड़ा एक मेथोडिकल नेचर है, बड़ा हिसाब किताब का पक्का, या दूसरे मानों में सोच विचार रखने वाला शख्स है। खाम खास सतही बातों पर अमल नहीं करता, एक उसकी अच्छी ये सिर्फ पाई जाती है। उसके बाद कहा जाता है कि जो एक तरह से ब्रेव भी है। जब हम आखिरी फसा की बात करें तो वहां पर क्लियर नहीं होता, तो वो कहता है कि तू हमें बाप को दिखा। ठीक है, कौन है बाप, यानी आसमानी बाप की बात होती है, तो कोई और नहीं पूछता, यही पूछ लेता। तो इससे नजर आता है कि शायद किसी हद तक वो क्यूरियोसिटी उसकी है, वो क्यूरियस है, मतलब जानना चाहता है। और मेरा ख्याल है कि कई दफ़ा ऐसे हम लोग कई दफ़ा हम सेमिनार्स करते हैं, बाइबल स्टडीज़ करते हैं, तो मैं अक्सर कहता हूँ अगर सवाल पूछेंगे आपका फ़ायदा है, नहीं पूछेंगे मेरा फ़ायदा। और कभी कभी नाजरीन हमारी, हम डरते, हम सवाल नहीं करते। और मैं समझता हूँ फिलिप्पस की ये बड़ी खूबसूरत बात है कि वो पूछता है, और हम जब नहीं पूछते, हम अपनी सोच में रखते हैं, बाद में हम जाके कहते हैं कि ओहो मैंने तो ये पूछना था, ये मेरी बात क्लियर नहीं। तो ये मैं समझता हूँ फिलिप्पस की एक बड़ी खूबसूरत बात हमें मिलती है कि उसके अंदर। अच्छा, एक और जो कमजोरी है इसकी, वो इमेजिनेशन नहीं है। खासकर जब हम देखते हैं उसमें 5000 को रोटी खिलाना, उसमें ये नहीं, उसको फिक्र पड़ गई कि पैसे नहीं, इतने लोग कहाँ से लाएंगे, लेकिन उसने सोचा नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। इसको हम आजकल एक टर्म, जब लीडरशिप की ट्रेनिंग्स होती है तो एक कहते हैं, वो कहते हैं बड़ा सोचें, थिंक बिग। चाहे ना भी हो लेकिन सोच होनी चाहिए। तो एक इसकी ये एक उसके अंदर आपको नजर आती कमजोरी है उसकी, उसमें इमेजिनेशन नहीं है। एंड सेकेंडली मैं समझता हूँ कि किसी हद तक शायद एबिलिटी नहीं थी, शायद ये कमजोरी थी उसकी। तो ये है बेसिकली फिलिप्पस के बारे में। और बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम है, हमने पीछे भी और शागिर्दों की बात की। और नाजरीन, मेरी ये दुआ होगी कि हम इन शख्सियात से जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहे, मेरी तरह के, आपकी तरह के इंसान हैं, इनमें अच्छी बातें भी है, इनमें बुरी बातें भी पाई गई हैं, नेगेटिव बातें भी हैं। पतरस इनकार कर देता है, लेकिन उसका इनकार खुदावंद यीशु ने उसको नेगलेक्ट नहीं किया। तो हम इनकी जिंदगियों से जो सीखते हैं छोटी छोटी बातें, एक मैं समझता हूँ कि हमें सबक लेना चाहिए, और हम इन बातों को अपना कर अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें और यीशु मसीह की सूरत में तब्दील होते जाएं। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें और बड़ी बाबरकत बातें जो मुक़द्दस फिलिप्पुस के ताल्लुक़ से हमने सीखा है। जब इन शागिर्दों को, जो कि एक बड़ी तादाद थी, उनमें से 12 को रसूल होने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने चुना है, अलग किया है, और ख़ास तौर पे फिलिप्पुस का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है, जिसको खुदावंद ने अपना रसूल होने का एक शरफ़ दिया है, क्योंकि ये बड़े शरफ़ की बात है। और यकीनन इन शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह का चुनाव नहीं किया है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने इन्हें कॉल किया है, इन्हें बुलाया है। और इस बात का इजहार न सिर्फ इन रसूलों ने किया है, बल्कि मुक़द्दस पौलुस कई दफ़ा करते रहे हैं कि मुझे कॉल किया गया, मुझे बुलाया गया है, रसूल होने के लिए बुलाया गया है। और बड़ी हम्बलनेस का भी मुजाहरा हमें इन शागिर्दों, इन रसूलों की ज़िंदगियों में दिखाई देता है कि हमेशा अपने आप को यही समझते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के बुलावे की वजह से यहाँ पर मौजूद हैं, या ये काम जो है कर रहे हैं, रसालत का जो काम है। सो फिलिप्पुस की ज़िंदगी हमारे लिए इंतहाई जो है वो सीखने के लिए है कि हम उसमें से सीखें, जानें, और बहुत सारी चीज़ों को हम सीख कर आगे बढ़ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं। जिस तौर से हमने जाना है कि जो बाकी शागिर्द, जैसे मुक़द्दस पतरसी को ले लीजिए, वो बड़ा हाइपर है और बड़ा गसीला है, जल्दबाज है, लेकिन ये बड़ा मोहतात शागिर्द है, हर काम को बड़े एहतियात से करना चाहते हैं। जैसे अभी जिक्र किया है एंथनी लेमुल साहब ने कि जब
5 रोटियां और 2 मछलियों का मौजज़ा एक हम देखते हैं, वहाँ पे एक मोहतात हो जाता है कि कैसे होगा। ये अच्छी खूबसूरत बात भी है और हम इसमें से सीखते भी हैं, ये नहीं है कि उसका कोई नेगेटिव ही पॉइंट है, लेकिन वो मोहतात है, एक अंदाज़ा लगाता है हर चीज़ का कि ये काम करना है तो इसके लिए लागत क्या आएगी, क्या हमें इसके लिए करना चाहिए कि हम इस काम में कामयाब हो सकें। सो बड़ी खूबसूरत बात है और खुदावंद यीशु मसीह ने इन सब रसूलों को अप्रिशिएट भी किया, जहाँ जहाँ ये कमियाँ इनमें पाई जाती थी इन्हें सिखाते भी रहे और बहुत दफ़ा डांटते भी रहे। काम में तकादो जैसे अल्फाज इस्तेमाल की, अभी तक तुम्हारा ईमान नहीं मजबूत, अभी तक तुम एतकाद नहीं रखते हो, इस तरह के अल्फाज भी इन्होंने सुने हैं, लेकिन ये भी लगे रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह भी ने सिखाते रहे। और एक वक्त ऐसा आया जब ये सीख गए हैं और बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए बाबरकत बने हैं। आगे बढ़ेंगे और फादर जी से जानेंगे। फादर इमानुअल आसी साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। सर, आप हमें बताइए कि जब इन्हें कॉल किया गया है, जो वाक़या मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के पहले बाब में मौजूद है, फिर जब इन्हें कॉल किया गया, बुलाया गया, तो इसके बाद इन्होंने नतनेल को भी कॉल किया है, बुलाया है, दावत दी है, यीशु मसीह के ताल्लुक से बताया। इस वाक़े पे रोशनी डालिए प्लीज़। शुक्रिया पास्टर साहब, मैं बहुत खुश हूँ, खुदावंद के नाम को मुबारक कहता हूँ कि मैं आज इस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने सुनने वालों को भी इस प्रोग्राम की बदौलत बाइबल मुक़द्दस की जानने के लिए मज़ीद रोशनी मिलेगी और काफ़ी बरक़ात मिलेंगी। फिलिप्पुस पहले यीशु मसीह से इंद्रियास और पतरस के मिल चुकने के बाद मिला है, और ये जो वाक़या है एक और मंज़र का है जिसकी हम बातचीत करेंगे। यूहन्ना के मुताबिक इंजील में हर वाक़या को लफ्ज़ दूसरे दिन से शुरू किया जाता है, तो दूसरा दिन ये आने वाला दिन नहीं है कि आज मंगलवार है कल बुधवार है तो बुधवार को हुआ, दूसरे दिन के मानिए किसी और दिन, ये एक तज़किरे का स्टाइल है, उन्होंने अनदर डे, वो उसमें जितना मर्ज़ी फ़र्क हो, 2 दिन का हो, 3 दिन का हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके बाद वाला दिन हो। ये तीनों शागिर्द पहले रसूल माहीगीर थे, इंद्रियास, पतरस और फिलिप्पुस, और जैसे बताया गया एंथनी लमुएल साहब ने बताया एक ही गांव बैतसैदा से थे। बैतसैदा जलील की झील के शुमाल मशरकी किनारे पर है, और ये दरियाए उर्दन, जहाँ वो दरियाए उर्दन जलील की झील में गिरता है उसके मशरक़ की तरफ है। और जैसे सवाल में आपने पूछा, फिलिप्पुस ने अपनी बारी में अपने दोस्त नतनेल को बताया कि आओ देख लोगे, जब उन्होंने सवाल किया। इसकी तरफ मैं आता हूँ। पहले उसने यीशु मसीह अल मसीह को ख़ुद देखा, शागिर्द बना, और फिर नतनेल को बुलाया। मैं इस पे थोड़ी देर के बाद बातचीत करता हूँ। गो फिलिप्पुस वफ़ादारी के साथ यीशु मसीह की पैरवी करता रहा, फिर भी वो यीशु के कामों के इतलाक़ को कि यीशु मसीह के भेद को समझने में कुछ कम फहम है। ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि खुदा जैसे हम हैं वैसे ही हमें कबूल करके हमारे ज़रिए काम करना चाहता है। तो वो जो खसूसियात हैं, इंसानी खसूसियात हैं, सीरत है, ख़वास हैं, कदरें हैं इंसान की, शागिर्द की, उन्हीं के अंदर रहकर यीशु मसीह उन्हीं को आगे लेके जाता है। हमारे अंदर तब्दीली ज़रूर आती है रूह कुदस की तहरीक से, लेकिन जो कुछ हयातियाती बायोलॉजिकल कमज़ोरियाँ होती हैं या कुछ और चीज़ें होती हैं वो हमारे साथ साथ चलती हैं। तो ये अभी अभी ज़िक्र किया रोटी और मछलियों की कसरत के मौजज़ा के बारे में। जब यीशु मसीह ने बराह रास्त फिलिप्पुस से सवाल किया कि वो 5000 लोगों को कैसे खाने को देंगे, तो फिलिप्पुस खुदा की कुदरत पर तवज्जो देने के बजाय नकदी के सोचता है, काम करता है, और ये एक फितरती अमल है। हर शख्स ऐसे सवाल का ऐसे ही सोचेगा, इक़्तिसादियात के बारे में, अखराजात के बारे में, जबकि यीशु ने खुदा की कुदरत पर यकीन रखा। तो जब हम इन शख्सियात के बारे में, मुक़द्दस शख्सियात के बारे में, रसूलों के बारे में पढ़ते हैं, तो मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की ये खासियत है। रसूलों के बारे में हमें रसूलों की शख्सी ज़िंदगी, उनकी किरदार, उनकी सीरत और ख़वास के मुतालिक सबसे ज़्यादा यूहन्ना रसूल की इंजील के मुताबिक हमें उसमें मिलता है। और उनकी बड़ी बड़ी खूबसूरत, जैसे आपने कहा, कुछ इंसानी कमज़ोरियाँ, कुछ जो भी है बिल्कुल सामने लाता है, और उन कमज़ोरियों को होते हुए खुदा का इंकशाफ, खुदा का मुकाशवा, खुदा का इल्हाम इन शख्सियात को दिया जाता है।
تو فلپس اور نتنیل کی ملاقات کی بات کی گئی ہے. یہ شاگردوں کو چننے کا دوسرا منظر ہے اور یسوع مسیح کے لیے بڑا اہم منظر ہے, کیونکہ کسی بھی ربی ہونے کے لیے اسے کم از کم 30 سال کی عمر کا ہونا چاہیے اور کم از کم 5 شاگرد اس کے پیروکار ہونے چاہیے. تو یسوع مسیح کے لیے بہت اہم دن ہے کہ اس نے پہلے 5 شاگرد چننے ہیں. اور ایک اور دلچسپ بات ہے جو روایت سے ہٹ کر ہے, اکثر ان دنوں میں اس زمانے میں شاگرد ربی کو چنتے تھے کہ کس ربی کو پیچھے جائیں. جیسے آج بھی والدین فیصلہ کرتے ہیں کہ بچے کو کس سکول میں جانا ہے, کس ٹیوٹر کے پاس بھیجنا ہے, کس ٹیوشن اکیڈمی میں بھیجنا ہے. لیکن یسوع مسیح نے اس روایت کو برعکس کر دیا, الٹ کر دیا, معمول سے روایت سے فاصلہ لیا کہ شاگرد ربی کو چننے کے بجائے ربی استاد خود شاگردوں کو چنتا ہے اپنی مرضی کے مطابق. اور یہ ایک بڑا حاوی مضمون ہے یوحنا کے مطابق انجیل میں. میں تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالوں گا. تو دوسرے دن وقت بھی بدلتا ہے اور جغرافیہ بھی بدلتا ہے. وہ جلیل کو روانہ ہوتے ہیں اور فلپس کی ملاقات یسوع مسیح سے ہوتی ہے. میرے پیچھے ہو لے, یسوع مسیح یہ تقاضا کرتا ہے. میں ذرا مضمون پہ جانے سے پہلے ایک معلومات دینا چاہتا ہوں کہ پہلی 3 اناجیل میں, جنہیں ہم اناجیل متفقہ, اناجیل موافقہ بھی کہتے ہیں, ان میں شاگردی کے 2 بڑے تقاضے ہیں. یسوع مسیح کی خدمت کے 2 بڑے جغرافیائی خطے ہیں. ایک ہے جلیل میں خدمت جو یسوع مسیح کے زندگی کے پہلے سالوں میں ہے جب منادی کی زندگی شروع کی, اور جلیل کی خدمت کا خاصہ ہے بہت سارے معجزے, بہت سارے پیروکار, یہ کثرت کی باتیں ہیں. پانی کو مے بنا دیا, ہزاروں کو کھانا کھلا دیا, کثرت سے معجزے. جو یسوع یروشلم کی طرف جاتے ہیں جو خدمت کا دوسرا حصہ ہے, تو ان کی خدمت سلیب پر فوکس ہو جاتی ہے. وہ سلیب پر تعلیم دیتے ہیں, اپنی دکھوں, موت اور مردوں میں زندہ ہونے کی 3 پیشن گوئیاں کرتے ہیں, اور ہجوم بھی سمٹتا جاتا ہے. جو کثرت سے پیچھے پیروکار چلتے تھے وہ تھوڑے ہوتے جاتے ہیں, اور یسوع مسیح کو موقع ملتا ہے کہ بند کمروں میں کلاس روم کی طرح شاگردوں کو, رسولوں کو بٹھا کر تربیت دینے کے بہت سارے سوال آتا ہے. تو پہلے حصے میں شاگردی کا تقاضا ہے میرے پیچھے ہو لو, لیکن دوسرے حصے میں جب یسوع مسیح یروشلم کی طرف جانب بڑھتا ہے تو ادھر تقاضا ہے اپنی سلیب اٹھا لو. تو شاگردی کے یہ 2 تقاضے ہیں پہلی 3 اناجیل میں, میرے پیچھے ہو لو اور اپنی سلیب اٹھا لو. جبکہ یوحنا کے مطابق انجیل میں میرے پیچھے ہو لو اور دوسرا تقاضا یوحنا کی انجیل کے مضمون کے مطابق بدلتا ہے کہ مجھ میں قائم رہو. اس کی ہم بعد میں بات چیت کریں گے. تو یہ جو پہلا باب ہے یوحنا کے مطابق انجیل کا, یہ ساری پاک انجیل کے لیے ایک تمہید ہے, ایک دیباچہ ہے, ایک انٹرو ہے, انٹروڈکشن ہے, ایک خاکہ ہے کہ جو غور کے ساتھ پہلا باب پڑھ لے اس کو تقریباً ساری پاک انجیل کا پتہ چلتا ہے. کہ پہلے باب میں سارے موضوعات متعارف کرا دیے گئے ہیں, سارا جو کچھ بھی توقعات ہے. تو یوحنا کی انجیل پہلی 3 انجیلوں سے الہیاتی اور علم المسیح کے متعلق کچھ فرق ہے, مختلف ادبی انداز رکھتی ہے, لیکن یہ ہمیں یسوع مسیح کے شخصیت, خاص کر اس کی الہی شخصیت, الوہیت, خدا کا بیٹا ہونا اور المسیح ہونے کے متعلق بھرپور انداز سے ایک تعلیم دیتی ہے. تو یوحنا کی انجیل کا جو دوسرا بڑا مقصد ہے وہ ہے شاگردیت پر زور. یوحنا کی انجیل پہلی جو 3 اناجیل ہیں ان سے شاگردیت کے بڑھ کر مطالبے کرتا ہے. وہ ایسے لکھی گئی ہے کہ جیسے جو یسوع مسیح سے پہلے سے جانتے ہیں, انہوں نے پہلے سے قبول کر لیا ہے, اب شاگردیت میں اور زیادہ بالغ اور ذمہ دار ہونا چاہیے, اور محرک اور مشنری بننا چاہیے. شاگردیت ایک شخصی فیصلہ ہونا چاہیے, خوشی کا فیصلہ اور پرعزم فیصلہ, اور اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے آپ کو شاگردی میں وقف کر دینے کا فیصلہ ہے. تو یہ جو پہلے شاگرد ہیں ان میں ایک بات یقینی ہے جس کی طرف میں بھی مضمون کی طرف اشارہ کروں گا. 2 لفظ ہیں, پا لیا اور پاس لایا. یہ پہلے باب میں بار بار کسی نہ کسی طریقے سے آتے ہیں کہ پہلے کوئی بھی شاگرد یسوع مسیح کے پاس آتا ہے, اس کے ساتھ رہتا ہے. ساتھ رہنا ایک بہت ہی خوبصورت عمل ہے, رفاقت میں رہنا,
اور اس की ज़िंदगी बदल जाती है। और इस पास रहने का लाजमी और मंतकी नतीजा है कि दूसरों को पास लाए, क्योंकि शागिर्द होना और मिशनरी ना होना या मुहर्रिक ना बनना, ये यूहन्ना की इंजील में ये अल्फाज में तसादुम है। लिहाजा यूहन्ना के मुताबिक इंजील में जो भी शागिर्द है, जो भी यीशु के साथ रहा है, जिसका यीशु के साथ तजुर्बा हुआ है, उसका लाजमी इतलाक, लाजमी नतीजा ये है कि वो दूसरों को यीशु के पास लाए। तो ये पास लाना सिर्फ मालूमात की मुंतकली नहीं है कि यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह को जानो, बल्कि उसको शागिर्दी के लिए पास लाते हैं। तो ये पहले शागिर्दों में भी हुआ, जो इनसे पहले बने, पतरस और इंद्रियास, और बाद में फेलबुस से भी हुआ, और नतनिएल को भी वो यीशु मसीह के पास लाया। बहरहाल फिलिपुस का नतनिएल को यीशु के पास लाना उसकी शागिर्दियत का एक हिस्सा है, बड़ा ज़रूरी हिस्सा है। हमारे यहाँ ज़रा गवाही का जो लफ्ज़ है, मैं बाद में भी थोड़ी सी तशरीह करूँगा, गवाही के लफ्ज़ के मानी फ़र्क है, लेकिन यूहन्ना के मुताबिक इंजील में और दूसरी इंजील में गवाही के मानी है कि जो ईमान आप लाए हैं उसके मुताबिक ऐसा तर्ज़ ज़िंदगी और राह ज़िंदगी इख्तियार करो कि वो दूसरे देखें कि आपकी तर्ज़ ज़िंदगी ही गवाही है। तो दो बातें मैं ज़ोर देना चाहता हूँ। पहला तो पहले फिलिपुस का तजर्बा हुआ यीशु मसीह के साथ शागिर्दियत में, और दूसरा वही शागिर्दियत का साथ यीशु के साथ होना उसके लिए मुहर्रिक और मिशनरी बना कि वो नतनिएल को भी यीशु के पास लाया। बहरहाल हर लिहाज से बुलाया जाना या चुना जाना या मुकर्रर किया जाना, भेजा जाना और फल लाना, ये एक इलाही चुनाव है, एक इलाही नेमत है जिस पे इस बाब में जोर दिया गया है। इंडिकेटर्स हो सकते हैं, कई लोग आपको राह दिखा सकते हैं, कई लोग आपको यीशु के पास ला सकते हैं, लेकिन बिल आखिर ये फैसला आपका शख्सी होगा, तब भी ये बालिग शागिर्दियत और ज़िम्मेदार शागिर्दियत होगी, और ये इलाही चुनाव है। तो नतनिएल के शागिर्द होने में और फिलिपुस के उसे यीशु के पास लाने में ये दो मुहर्रकात हैं कि एक पा लेना यीशु को, उसका तजर्बा करना फिलिपुस का, और नतनिएल को उसके पास लाना। और ये सारा अमल जो है, बुलाया जाना, चुना जाना, मुकर्रर किया जाना, भेजा जाना और फल लाना, यूहन्ना के मुताबिक इंजील में उसके 15वें बाब की 16वीं आयत में ये सारी बातें लिखी हैं। ये एक इलाही नेमत है, खुदा की तरफ से ख़ास बरकत है कि हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं, या और शागिर्दियत के नतीजे में उसके लिए हम मिशनरी हैं। थैंक यू सो मच। बड़ी बाबरकत बातें और बड़ी ही सादगी के साथ ऐसे ऐसे राज अफशां कर दिए, और यकीनन आप सब ने बड़ी बरकत पाई है, और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं फिलिपुस की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से, और यकीनन और बहुत कुछ अभी सीखेंगे। नाजरीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी बाबरकत, खूबसूरत और बड़ी ही सादगी से फादर जी ने हमारी रहनुमाई की, सिखाया है किस तौर से मुक़द्दस यूहन्ना शागिर्दियत को बयान करते हैं। अनाजील मुतवाफ़िका में यानी सिनॉप्टिक जो गॉस्पल्स हैं वहाँ पे क्या तनाजुर है, और मुक़द्दस यूहन्ना शागिर्दियत को कैसे लेते हैं। बड़ी खूबसूरत बातें। आगे बढ़ेंगे और एंथनी लैमुएल साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। मुक़द्दस फिलिपुस का ज़िक्र हमें एक बहुत बड़े मौजज़े में दिखाई देता है, जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत बड़े पैमाने पे एक मौजज़ा किया है, और कई जैसे मौजज़ात हैं वो शख्सियात के ताल्लुक़ से हैं, किसी एक शख्सियत, दो शख्सियात के ताल्लुक़ से, लेकिन ये एक ऐसा मिरेकल मौजज़ा है जहाँ एक दो नहीं बल्कि हज़ारों लोग फैज़याब हुए हैं। और इस वाक़े में, इस मौजज़े में, मिरेकल में हमें मुक़द्दस फिलिपुस का भी ज़िक्र मिलता है, लेकिन उनका ज़िक्र हमें थोड़ा ऐसा मिलता है जैसे उनकी कम एतकादी जो है वो सामने दिखाई दे रही है। जैसे वो खुदावंद यीशु मसीह से सवाल करते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के 6 बाब में ये वाक़या कलमबंद किया गया है कि अपनी कम एतकादी के साथ यीशु मसीह के पास आते हैं। आप हमारी रहनुमाई फरमाएंगे इनकी कम एतकादी, और उसके बाद जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये मिरेकल किया है
تو ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ فادر جی نے بڑی اچھی بات کی یوحنا کی انجیل کے تعلق سے، جو خوبصورت بات ہے، اور ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ چھٹا باب جو یہ معجزہ ہے بڑا فیمس، اگر آپ پڑھیں تو یہاں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ یسوع نے فلپس کو کہا، پطرس کو نہیں کہا، اندریاس کو نہیں کہا، فلپس کو کہا. مطلب یہ سوچنے والی بات ہے. اور شاید دیکھیں وہ استاد تھے، جس طرح فادر جی نے روشنی ڈالی کہ اس زمانے میں شاید ایک پروگرام میں نے بھی ذکر کیا کہ آپ ساتھ ساتھ چلتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے، ان کے ساتھ سیکھتے تھے. تو شاید مطلب یسوع مسیح بخوبی واقف تھے ان کی ذات سے، ان کی ٹیمپرمنٹ سے. ایک اور انٹرسٹنگ واقعہ ہے 12 باب میں، جب یونانی آتے ہیں فلپس کو کنٹیکٹ کیا تو بھائی اتنی دیر سے آپ شاگرد ہیں، آپ ساتھ چل رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے وہ اندریاس کو ڈھونڈتا ہے، تو جواب دے. تو شاید یہ وہ یسوع مسیح جانتے تھے، اس کو پوچھا. اور ادھر ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے حساب کیا کہ ارے بھائی اتنے بندے ہیں، کھانا کدھر سے، پیسے کدھر سے. تو میں ایک اندازہ لگا رہا تھا، جو ذکر آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ 200 دینار. تو یہ 200 دینار ایک آج کے حساب کریں نا، اگر آپ، کیونکہ دینار، ایک دینار تقریباً ایک دن کی اجرت تھی ایک کاریگر، ایک لیبر کی، ایک مزدور کی. ٹھیک ہے، آج کے دور میں اگر آپ امریکہ کے معیار پہ رکھیں تو یہ تقریباً $72 بنتی ہے رفلی. تو جتنا انہوں نے حساب کیا 200 دینار، میں نے حساب موٹا موٹا کیا، یہ 23,92,000 روپے بنتے ہیں آج کے حساب کریں اگر آپ آج کی ویلیو پر. تو اس نے حساب کیا فٹافٹ، انہوں نے کہا بھائی اپنا یسوع کو فرمایا یہ 5,000 بندے ہیں، ہزاروں بندے ہیں، 23,92,000 روپے کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے، مطلب آبویسلی ہیومن بینگ ہے، ہماری طرح وہ مطلب پریشان ہو گیا بھئی یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھلانا ہے ان کو. تو وہ صاحب میں پڑ گیا. تو اس کا مطلب ہے وہ حساب کتاب میں بڑے تیز. میں نے پہلے کیا نا، میتھوڈیکل تھا، میتھمیٹیکل تھا سوچ کے اندر، تو وہ تیز تھا. اچھا، اب جو میں سمجھتا ہوں جو اس میں ایک سبق ہمیں ملتا ہے اس کے تعلق سے، جو میں چاہتا ہوں ہم سیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اس کا یہ جو ایٹیچیوڈ ہے، میں نے عرض کیا کہ کمزوریاں سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتی کہ آپ اس کو کمزوری کو، آپ اپنی کمزوری سے مضبوطی کی طرف بڑھتے ہیں. یہ بڑا پازیٹیو بات ہونی چاہیے. ہر ایک میں کمزوری ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اس کو ایک بات نہیں سمجھا، لکھا اگر آپ پڑھیں کہ یسوع خود جانتا تھا کیا کرے گا. میں نے مطلب ہم کئی دفعہ اپنی سوچ میں، اپنے ایمان میں مسیح کو محدود کر دیتے ہیں. ہم اپنی خدا کے ساتھ تعلق کو محدود کر دیتے ہیں. ہم خدا کی قدرت، طاقت کو محدود کر دیتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلپس کے لیے بہت بڑا سبق ہے. ہم جب ہم کہتے ہیں پیچھے ہو لے، جو فادر جی نے بڑی اچھی اس پر روشنی ڈالی، میں سمجھتا ہوں 3 باتیں بڑی مضبوط ہیں جو ہونی چاہیے ہمارے اندر ایز خدا کے پیروکار کی حیثیت سے. پہلی بات ہے ٹرسٹ. ٹھیک ہے، اب تو یسوع کے ساتھ چل رہا ہے، تو وہاں پر بول بھی چکا ہے پہلے باب کے مطابق کہ جناب جس کا ذکر توریت میں اور وہاں پر، پھر بھی وہ ٹرسٹ نہیں ہے. اور یہ ٹرسٹ جو ہے نا، یہ بس آپ آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی سٹوری سناؤں گا. ایک بازیگر، اس نے تار کھینچی نائگرا فالز کے اوپر. ٹھیک ہے، وہ بڑے خوبصورت فالز ہیں، آبشار پانی، دریا پورا گرتا ہے، کینیڈا اور امریکہ. ایک حصہ امریکہ میں، ایک کینیڈا. اس نے تار کھینچی امریکہ اور کینیڈا کے درمیان، وہ اس پہ چل کے گیا، وہ تالیاں بجی. پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر دی، پٹی باندھی، پھر کراس کیا، تالیاں بجی. پھر اس نے ایک ویل بیرو نے، وہ جو سامان اٹھانے کی استعمال کرتے ہیں، ریڈی کیا کہتے ہیں اس کو، مزدور کرتے ہیں، وہ چلائی، تالیاں بج گئی، واہ 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 واہ. پھر اس نے 2 بوری سیمنٹ لاد دی اس کے اوپر، آنکھوں میں پٹی باندھی، پار کر کے ادھر گیا، او ہو واہ واہ واہ، تالیاں بج رہی. پھر اس نے مائک پکڑا، اس نے اناؤنس کیا کون شخص ہے جو اب میرے اس ویل بیرو میں بیٹھے گا ریڈی میں اس کو پار لے کے جاؤں گا. کوئی نہیں آیا. تو یہ جو ٹرسٹ ہے، جو اعتماد، ایمان، یہ بڑی بنیادی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں وہ کہتے ہیں جہاں لاجک ختم ہوتی ہے وہاں فیتھ، ٹرسٹ شروع ہوتا ہے. اور بچے سب سے خوبصورت مثال ہے ٹرسٹ کی، جو اپنے والدین پہ کرتے ہیں. دوسری بات ہے ہوپ. یہ یسوع مسیح جو ساری سینیریوں میں بات کرتے ہیں وہ امید ہے، اور بائبل، انجیل میں اور خطوط میں بڑا کلیئر ہے. اور اس کو پطرس کہتے ہیں زندہ امید ہے، لیونگ ہوپ. میرا کیونکہ کام ترجمے سے ہے، تو جب ہم سائن لینگویج میں کہتے ہیں نا اس طرح ہوپ، تو اس کا شاید پتہ نہیں میری فرسٹ ڈویژن آئے یا نہ آئے،
ہم ایسے کہتے ہیں یہ ہوپ کا نشان ہے گونگے بہروں کی زبان میں. اور جب ہم امید کی، زندہ امید کی، بائبل کی بات کرتے ہیں جو یسوع مسیح کے اندر ہے، خدا کی معرفت، کلام کی قدرت کے اندر، تو اس کا اشارہ وہ اس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بنیادی بات ہے. فلپس میں کمی تھی، یسوع خود جانتا تھا کیا کرے گا، لیکن اس کو اعتماد نہیں تھا، ٹرسٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس کو امید نہیں تھی کہ یہ 5000 کو روٹی کھلا دے گا. تو ہم اس کی زندگی سے ایک بڑی پیاری بات سیکھتے ہیں. اور آگے چل کر ہم پڑھتے ہیں کہ یہ شخص مشنری بن کر یہ چلا گیا، اپنا سوریا میں گیا، ادھر کیا جگہ گریس میں گیا، یا میسوپوٹامیا، اس میں میسوڈینیا میں، مقدونیہ میں. تو یہ اس کی پھر الٹیمیٹلی وہ ایک فیتھ آیا، مضبوط ہوا، جیسے میں نے ذکر کیا، یہ مسلوب ہوا. خام خواہ تو نہیں، وہ منادی کرتے وہ دلیری کے ساتھ. تو یہ کنورٹ ہو کر جب یسوع کی اس قدرت کو دیکھا جانا تو کلیئرلی اس کی ایک تبدیلی نظر آتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، ہم اپنے ایمان میں مضبوط رہیں اور اپنے آپ کو خدا میں پیوست رکھیں، ہم اس پر اعتماد رکھیں، ٹرسٹ کریں، اور اس امید پر جو مسیح کی معرفت، اور وہ امید کی بنیاد ہماری ہے اس کا جی اٹھنا اور آسمان پر اٹھایا جانا. پریز گاڈ. وہ مردہ نہیں ہے، وہ قبر میں نہیں ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت نشاندہی کی ہے اینتھنی لیمول صاحب نے کہ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے شاگردوں کے مزاج کو، اور جانتے تھے کہ کس میں کیا کمی ہے، اور اسی لیے انہوں نے نشاندہی کی ہے مقدس فلپس کی، اور اس بات کو سمجھتے تھے کہ اس کا اعتقاد وہ اس لیول کا نہیں ہے، ایمان اس لیول کا نہیں ہے جہاں تک ہونا چاہیے. اور اسی لیے دوسرے شاگردوں سے نہیں کہا گیا، بلکہ مقدس فلپس سے خداوند یسوع مسیح مخاطب ہوئے. کھانے کی جب بات کی جا رہی ہے تو اسی کو سکھانے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ بتایا بھی ہے، سکھایا بھی ہے، اور کر کے عملی طور پہ یہ میریکل معجزہ کر کے پھر پروو کیا ہے کہ اس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. اور جو کم اعتقادی اور کم ایمان کے حامل لوگ ہیں، ان کو زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک شخصیت ہے جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، ایک شخصیت ہے جس پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، اور یقیناً وہ خداوند یسوع مسیح ہیں. اسی لیے پھر اس کے ایمان میں تقویت آئی ہے، اور یہ خداوند میں بڑا ہے، ترقی کی ہے. بڑی خوبصورت بات کی ہے اینتھنی لیمول صاحب نے. سو اس کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. آگے بڑھیں گے اور فادر ایمانوئل آسی صاحب سے جانیں گے. سر، آپ 2 واقعات پر روشنی ڈالیں گے، چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، یہ آخری موقع ہے سوال کرنے کا بھی، اور میں چاہتا ہوں کہ 2 واقعات کور کر لیے جائیں تھوڑے وقت میں. پہلی بات یہ ہے، پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب یونانی لوگ خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو وہ کسی اور شاگرد کے پاس نہیں گئے، بلکہ مقدس فلپس کے پاس گئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ان کا نام چونکہ یونانی ہے تو انہیں زیادہ یہ فیملیئر لگا ہے، اچھا لگا ہے، انہیں آسان لگا ہے ان سے بات کرنا، کہ ہو سکتا ہے چونکہ یہ یونانی ہماری زبان بھی سمجھیں گے، ہماری بات کو بھی سمجھ لیں گے، تو اس اعتبار سے وہ مقدس فلپس کے پاس گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا مقدس فلپس بھی خداوند یسوع مسیح کے اتنے ہی قریب ہیں جتنے اندریاس ہیں یا دیگر شاگرد ہیں، لیکن پس و پیش کیا گیا ہے مقدس فلپس کی جانب سے کہ یہ براہ راست نہیں لے کے گیا خداوند یسوع مسیح کے پاس، بلکہ یہ اندریاس کے پاس لے گیا ہے. پہلی بات آپ یہ ہمیں بتائیں گے. اور دوسری بات یہ، خداوند یسوع مسیح بڑے اہم ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، اور یہ بیچ میں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو باپ کو دکھا. تو اس تعلق سے یہ 2 واقعات ہیں، پلیز ان پہ روشنی ڈال دیں. آپ نے خوب کہا کہ وقت کم ہے، اور وقت کم میں آپ نے 2 سوالات کر دیے. تو اب میں کوشش کروں گا. سب سے پہلے میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے یوحنا کے مطابق انجیل کا ایک عمومی ڈھانچہ، سٹرکچر، خاکہ بتانا چاہتا ہوں کہ یوحنا کے مطابق انجیل کے 2 بڑے حصے ہیں. پہلے باب سے 12 باب ایک حصہ ہے، اور دوسرا حصہ ہے 13 باب سے 21 باب. جو پہلا حصہ ہے اس کو نشانوں کا حصہ بھی کہتے ہیں. اس میں معجزات ہے، 7 معجزات، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں جن کو ہم معجزات کہتے ہیں، یسوع مسیح نے ان کو معجزات نہیں کہا، نشان، کرشمات ایسے لفظ استعمال کیے ہیں. اور جو دوسرا حصہ ہے 13 سے 21 باب، وہ جلال کا حصہ ہے، اس کو ہم جلال کی کتاب بھی کہتے ہیں. آسانی سے بات یہ ہے کہ پہلے حصے میں، پہلے باب سے 12 باب میں لفظ نشان زیادہ سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے،
اور دوسرے حصے میں جلال کا لفظ استعمال کیا، اس لیے اس کو جلال کا حصہ کہتے ہیں۔ ایک اور بات، پہلے حصے میں پہلے باب سے 12 باب تک یسوع مسیح کہتے ہیں میں آیا ہوں، میں اترا ہوں، میں باپ سے نکلا ہوں، اور 13 باب سے 21 باب تک دوسرے حصے میں کہتے ہیں میں باپ کے پاس واپس جاتا ہوں، میں واپس جاتا ہوں۔ تو آنا اور جانا، یہ انجیل مقدس کے 2 بڑے حصوں میں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، میں آیا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ اور تیسری بات کہ پہلے حصے میں یسوع مسیح پہلے 12 باب میں مسلسل کہہ رہے ہیں میرا وقت ہنوز نہیں آیا، میری گھڑی ابھی نہیں آئی، میرا وقت ابھی نہیں آیا، اور دوسرے حصے میں 13 باب سے 21 باب تک میرا وقت آ پہنچا ہے، میری گھڑی آ گئی ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یونانیوں کا خیر مقدم کرنے میں فلپس کی پس و پیش کا یہ عین اس حد میں آیا ہے، اس بارڈر پہ آیا ہے جب دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، پہلا ختم ہوتا ہے، دوسرا شروع ہوتا ہے۔ تو 12 باب کی 23ویں آیت یہ پاک انجیل کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والی بارڈر لائن ہے، اور یہ واقعہ اس حوالے سے اس سیاق و سباق میں پڑھا اور دیکھا جانا چاہیے۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ یونانیوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے فلپس نے پس و پیش کی، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ یہ ایک انداز ہے، ایک طریقہ ہے، ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے آگے بڑھنے کا یا کام کو مکمل کرنے کا۔ یوحنا کی انجیل میں، یوحنا کے مطابق انجیل میں یہ پایا جاتا ہے۔ مثلا ایسٹر کی صبح کو جس صبح یسوع مسیح مردوں میں زندہ ہوئے قبر سے باہر آئے تو پطرس اور یوحنا اکٹھے قبر کی طرف دوڑے، اور یوحنا نوجوان تھا، عمر میں جوان تھا، وہ بھاگ کے پہلے چلا گیا، لیکن اس نے قبر کے باہر جا کے انتظار کیا کہ پطرس آئے گا، پہلے پطرس جھانکے گا اندر۔ تو یہ تھوڑا سا اسے پروٹوکول کہہ لیں یا جو بھی ہے تنظیم کہہ لیں، لیکن یوحنا کی انجیل میں یہ بہت موجود ہے کس کو کیسے رکھنا ہے۔ تو میں یہاں ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو یونانی ہیں جو فلپس کو ملے ہیں، یہ کہاں ملے ہیں؟ پہلے میں یہ بتا دوں، جیسے آپ نے کہا فلپ کا نام یونانی نام ہے، ہو سکتا ہے وہ یہودی پیدا ہوا ہو اور انہوں نے یونانی نام رکھ دیا ہو، لیکن میرا ایک اندازہ کیافہ ہے کہ وہ یونانی تھا، اور اس وجہ سے یونانیوں کے لیے جیسے آپ نے کہا زیادہ آسان تھا اس سے بات چیت کرنا اور اس کو پہنچنا۔ تو یہ ہیکل کے جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے، یہ ہیکل کا پہاڑ ہے، اور 2 پہاڑوں کو ملا کر تراپین کی وادی کو سہون کو موریا کو ملا کے سلیمان نے سارا 2 پہاڑوں کا اور ایک وادی کا ایک ہی پلیٹ فارم بنا دیا، بہت اونچا ہے، جس کے اوپر اس نے سلیمان بادشاہ نے ہیکل بنائی۔ ہیکل کی عمارت سے باہر ہیکل کا بہت بڑا احاطہ کمپاؤنڈ ہے، اس کے ارد گرد برآمدے ہیں جہاں کئی جگہوں پہ بیٹھ کے ربی تعلیم دیا کرتے تھے، کئی ربی مشہور تھے کہ اس کونے میں بیٹھتے ہیں، پھر لوگوں کے لیے جانا آسان تھا۔ یسوع مسیح کے متعلق میں یوحنا کی انجیل میں بھی لکھا ہے وہ سلیمانی برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ اور اس سے آگے ہیکل کی عمارت سے پہلے ایک لائن لگی ہوتی تھی جس کو ہم غیر اقوام کا احاطہ کہتے ہیں، کہ غیر اقوام یہاں تک آ سکتی، اس سے آگے نہیں، اس سے آگے صرف یہودی جا سکتے۔ تو یہ ملاقات وہاں ہوئی، تو جیسے ہمیں یہ کانٹیکسٹ بتاتا ہے وہاں لکھا ہے انہوں نے فلپس سے پاس ہے جو جلیل کے بیت سیدہ کا تھا، اور اس سے التجا کر کے کہا کہ اے آقا ہم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ بات کرنے کا سٹائل تو ایسا ہے، ہو سکتا ہے یہ احترامی سٹائل ہو، لیکن ایسا بھی ہے کہ وہ اسے جانتے نہیں ہیں۔ تو فلپس نے آ کر اندریاس سے کہا، اور پھر اندریاس اور فلپس نے یسوع کو خبر دی، تو دے وینٹ ٹوگیدر۔ جو بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے، میرا خیال ہے اس میں کوئی پس و پیش والی بات نہیں ہے، لیکن شاگردوں کے اکٹھے جانا یسوع مسیح کے ساتھ۔ لیکن جو اہم بات یہ ہے کہ یوحنا کے مطابق انجیل میں شاگردوں کے ساتھ یسوع کے مکالمہ اور یسوع کے سوال و جواب میں ایک موقع ابھرتا ہے کہ ایک نئی اور بڑی پرمعنی تعلیم یسوع دیتا ہے۔ تو یہ شاگردوں سے سوال کرنا یسوع کا، یا شاگردوں کا جواب دینا، یا شاگردوں کا سوال یسوع سے کرنا اور یسوع کا جواب دینا، یہ ایک موقع ہے جو ابھارتا ہے، یہ بہت بڑی تعلیم کو ابھارتا ہے۔ اور اس ابھی ملاقات نہیں ہوئی، یسوع کو خبر دی گئی ہے، اندریاس اور فلپس نے یسوع کو خبر دی
हो सकता अभी मिलने वाले हैं। और फिर ये डिवाइडिंग लाइन आती है, यस्सु ने उनके जवाब में कहा कि वक्त आ गया है कि बड़े इंसान जलाल पाए। Praise तो यहाँ से अंजील मुक़द्दस का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। पहला ख़त्म होता है जिसकी निशानदेही मैंने की, जो निशानों का हिस्सा है, और जलाल का हिस्सा। तो यीशु मसीह यूनानियों को अभी खबर ही मिली है कि यूनानी तो इससे मिलना चाहते हैं। यूनानियों को मिलने में एक बहुत बड़ा अपने मिशन की, अपनी जिस मकसद के लिए यीशु मसीह भेजा गया था, जिस ये मकसद के लिए यीशु मसीह आया था, उसकी तकमील और उसकी आलमगीरियत की तकमील की तरफ, या गैर अक़वाम को मुनादी के लिए कायल करना, राग़ब करना, उसको देखता है। ज़ाहिर है कि जो मिलने आए हैं वो कुछ ना कुछ बात तो करेंगे। अब यीशु मसीह तो दही की बात हो सकती है, वो शागिर्दी की बात है, जैसे भी हम इसे देखते हैं। तो ये तो पहला है। अब दूसरा जो सवाल आपने कहा वो 14वें बाब में है। यूहन्ना के मुताबिक इंजील में यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं बंद कमरे में, क्योंकि ये 13 बाब से लेकर 17वें बाब तक, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां बाब, ये यीशु मसीह का इल्वदाई खुतबा है जो आखिरी खाने के वक्त हुआ है। और सिर्फ मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक इंजील में है 13वां बाब पाँव धोने के बाद, ये शागिर्दों के पाँव धोने के बाद, 13वां बाब, 14वां बाब, 15वां बाब, 16वां बाब, 17वां बाब। फिर 18वें बाब में वो गत्समनी बाग में जाते हैं और जानकारी होती है। तो सवालात हो रहे हैं, बैठे हैं, बातचीत हो रही है। पहले यीशु मसीह कहते हैं जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं जानते, जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, ये बातें। फिर तोमा कहता है कि ऐ खुदावंद हम नहीं जानते तू कहाँ जाता है, तो हम राह क्यों कर जाने। और यीशु मसीह ने जवाब में ये बहुत बड़ी, यीशु मसीह के साथ मैं हूँ जो कौल हैं उनमें से एक बहुत बड़ा कौल है, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और इसके साथ ही वो कहते हैं कोई मेरे वसीले से बगैर बाप के पास नहीं आता। तो फिलिपुस का सवाल करना ये एक बज़ाहिर एक इंसानी रवैया है जानने के, जैसे पहले कहा गया फिलिपुस ऐसा तालिब इल्म था, ऐसा शागिर्द था जो सवाल कर के जानना चाहता था, या जो वो पहले से जानता है उसकी तस्दीक करना चाहता था, तायद करना, मुस्तनद और पुख्ता, क्योंकि बाद में इन्होंने गवाही देनी है, पहली गवाही, ये पहले गवाह ठहरेंगे, इसलिए उनका मुस्तनद होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ एक और भी पॉइंट लगाना चाहता हूँ यूहन्ना के मुताबिक इंजील में, और ये बहुत थोड़ा सा आलमाना पॉइंट है लेकिन इसकी जानना तो चाहिए। यूहन्ना के मुताबिक इंजील में जितने भी रसूलों ने सवाल किए हैं वो नुमाइंदा सवाल हैं। यूहन्ना की इंजील बाकी तमाम इंजीलों से बाद में तहरीर में आई, पहली सदी के आखिर पर, और उस वक्त तक इब्तदाई मसीहत फैल चुकी थी, काफ़ी इलाकों में जा चुकी थी, और लोग कई किस्म के सवालत करते थे ईमान के मुतल्लिक। और यूहन्ना के मुताबिक इंजील में हम हर बाब में वो बातें बताते हैं, इब्तदाई मसीहत के सवालत, इब्तदाई मसीहत के शकूक, इब्तदाई मसीहत के जो मुशाहिदे हैं उनको, कि हमें सामरियों से कैसे ट्रीट करना चाहिए, सलूक करना चाहिए, यहूदियों से कैसे करना, इस सवाल का क्या जवाब है, इस सवाल का जवाब है। तो ये इज्तिमाई सवाल है इब्तदाई कलीसिया का, और नुमाइंदा सवाल है जिसको हम जुज़ बराए कुल कहते हैं। एक शख्स सवाल करता है लेकिन ये बात सारी जमात की होती है। खा वो तोमा रसूल का सवाल हो कि जब तक मैं देख ना लूँ, अपने हाथों से देख ना लूँ, और फिर तोमा का जो इकरार है मेरे खुदावंद है मेरे खुदा, ये उसमें भी बात पाई जाती है। तो यीशु मसीह ने बाप का बहुत दफ़ा जिक्र किया है, पहले बाप से लेकर यूहन्ना के मुताबिक इंजील में। तो एक ऐसा लफ्ज़, एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा ताल्लुक जिसका हर बात में यीशु मसीह बात करता है। किसी शागिर्द का सवाल पूछना कि हमें अपने बाप से मिला, अपना बाप दिखा, ये तो एक इंतहाई खूबसूरत और फितरती अमल है कि हर दूसरी बात में, जैसे पहली 3 इंजीलों में हर बात में यीशु मसीह बादशाहत के बारे में, आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही की बात करता है। तो पहली 3 इंजीलों में जितना जोर खुदा की बादशाही पर है, यूहन्ना के मुताबिक इंजील में उतना जोर अब्दी ज़िंदगी पर है। यूहन्ना की इंजील में खुदा की बादशाही का लफ्ज़ नहीं है या कम है, बिल्कुल ही नहीं है। तो यीशु मसीह अपने आप को कहते हैं बार बार, मैं इब्राहिम से भी बढ़कर हूँ, मैं याकूब से भी बढ़कर हूँ, मैं मूसा से बढ़कर हूँ, दाऊद से बढ़कर हूँ, सुलेमान से बढ़कर हूँ। तो यीशु मसीह बार बार शागिर्दों को बाप का नाम लेकर
तसलीसी शराकत में लाना चाहता है कि शागिर्द होना गोया अलूहियत में शराकत करना है, बाप में होना है। जो जैसे जो यीशु मसीह ने बाप से पाया है वो यीशु मसीह शागिर्दों को भी देना चाहता है। जो ताल्लुक यीशु का बाप से है उसी ताल्लुक में यीशु मसीह शागिर्दों को भी लाना चाहता है। और ये जो 13वां बाप, 14वां बाप, 15वां बाप, 16वां, 17वां बाप है, इनमें ये मजमून नुमाया है। तो फिलिप्पुस का ये सवाल करना है, खुदावंद बाप को हमें दिखा तो हमारे लिए बस है। तो इससे आगे जो तकरीबन 18वीं आयत तक का यीशु मसीह फिर इस फिक्रे की तशरीह करता है। तो फिलिप्पुस का सवाल यीशु मसीह को मौका फराहम करता है कि ये उसका यीशु मसीह जवाब दे और उसकी तशरीह करे। तो ये एक बहुत खूबसूरत सवाल है। और बड़े ये आखिरी खाने के वक्त, मरने से पहले, जानकारी में जाने से पहले, मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है। और आगे चल के लिखेंगे तुम भी इसमें हो ताकि ये वादत कामल हो जाए। थैंक यू सो मच। और यकीनन बड़ी खूबसूरत बातें जो फादर जी ने हमारे साथ शेयर की हैं। हम ईमान रखते हैं कि जो कुछ आज कहा गया है यकीनन बड़ा ही बाबरकत कहा गया है और मुकद्दस फिलिप्पुस की ज़िंदगी पर हमने सैर हासिल गुफ्तगू की है। अभी बहुत सारे पहलू और हो सकते हैं, बात की जा सकती है, लेकिन चूँकि वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए मैक्सिमम हमने कोशिश की है मुकद्दस फिलिप्पुस की ज़िंदगी पर गौर किया जाए, उनकी तब्दीली पर, और इसी तौर से उनके कैरेक्टर के ताल्लुक से, और जहाँ जहाँ उन्होंने खिदमत का काम किया उसकी भी निशानदही की जाए। तो हम ईमान रखते हैं कि इन तमाम पहलुओं पर हमने गौर किया है और सब ने इसके ताल्लुक से बरकत भी पाई और बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच एंथनी साहिब। थैंक यू फादर जी, गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, अभी भी आपके जहन में कोई सवाल हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। कोई दुआ या दरख्वास्त तो दे सकते हैं, और इसी तौर से कोई भी टेस्टिमनी हो, गवाही हो, शेयर कर सकते हैं। आप हमारे तमाम प्रोग्राम्स यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। यूट्यूब पे वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानें और सीखें। हमें इजाज़त दीजिए, आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस यू। देखते रहिए बरकत टीवी।